हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या एचसी वर्मा से डायरेक्ट सवाल जेई मेंस में आता है। तो आंसर है यस, एचसी वर्मा से डायरेक्ट सवाल जेई मेंस में आता है और 2022 में पूछा गया था। वही सवाल, एकदम वही सवाल, सेम सवाल पूछा गया था, सिर्फ वैल्यू चेंज किया था। ठीक है, तो जो सवाल एचसी वर्मा दिया हुआ था वो वाला देखेंगे और जो पूछा था वो वाला भी देखेंगे। ठीक है, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया था। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या है भैया? ए वाला सवाल जो एचसी वर्मा में दिया हुआ है। ठीक है, और ए वाला सवाल आपका 2022 में पूछा था। ठीक है, तो पहले जो पूछा था उसको कर लेते हैं। ठीक है, क्या है सवाल देखिए, काइनेमेटिक्स है। ठीक है भैया, एक काइनेमेटिक्स है। एनसीसी पैराडे इज गोइंग ऑन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्पीड कितना है यहाँ पे लिख देता हूँ, v इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 9 इंटू 5/18 कर देंगे, माने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9 टू 18, 5/2 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, अच्छा। अंडर अ मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री के अंदर ये वाला पैराडे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्री बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे 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 ट्री, ऐसे यहाँ पर पैराडे हो रहा है, लोग जा रहे हैं ऐसे ऐसे, लोग ऐसे करके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। तो बोला है कि ऑन विच अ मंकी सिटिंग एट हाइट ऑफ 19.6 मीटर। ठीक है, एक मंकी बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर मंकी बैठा हुआ है, ग्राउंड साइड कितना है, 19.6 मीटर हाइट पे ये बैठा हुआ। ठीक है, मंकी यहाँ पे बना देता हूँ, लंगूर, ये मंकी ऐसे बैठा हुआ। ठीक है, 19.6 मीटर हाइट, एक मिनट, 19.6 मीटर हाइट पे बैठा हुआ। ठीक है, अच्छा। बोला एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप्स अ मैंगो, अ कैडेट विल रिसीव द मैंगो whose distance from the tree at the time of drop is। मतलब जैसे कि मंकी क्या किया, एक मैंगो गिराएगा। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर कैडेट जो होगा ना, वो इस मैंगो को रिसीव करेगा। ठीक है, तो जब मैंगो हम गिरा रहे हैं तो उस टाइम वो पर्टिकुलर कैडेट कहाँ पे होगा, मतलब कितना डिस्टेंस पे होगा जो इस मैंगो को रिसीव करेगा। ठीक है, तो समझिए, मतलब सवाल क्लियर हुआ कि जैसे ही मैंगो गिराए एक पर्टिकुलर कैडेट को मतलब मानना है कि वो कितना डिस्टेंस पे है और वो मैंगो रिसीव करेगा। ठीक है, तो एक समझिए इसका स्पीड कितना है कैडेट का, 5/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, जैसे ही गिराए ये मैंगो नीचे आएगा, ये मैंगो नीचे आएगा। अब मान लीजिए ये आदमी इस मैंगो को रिसीव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम मैंगो गिराएंगे तो मैंगो को आने में कुछ टाइम लगेगा, मैंगो कुछ आने में टाइम लगेगा, और उसी टाइम में इस इंसान को यहाँ तक पहुंचना होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है बस कि जितना टाइम मैंगो को नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम इस इंसान के पास रहेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम x पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको फाइंड करना होगा कि मैंगो कितना समय ले रहा है नीचे आने में। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला मैंगो का नीचे की तरफ, a इक्वल टू -19.6 मीटर। अच्छा, आपका फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, -10, -10 नहीं 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, 9.8 दिया हुआ। नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। देखिए ये आपका मैंगो ट्री है, ऐसे कुछ। ठीक है, और यहाँ से एक बंदर बैठा हुआ है। ठीक है, मक्खी बनी है। ठीक है, एक आम गिर गया। ठीक है, कितना नीचे आने वाला है, 19.6 मीटर। ठीक है, तो कितना समय लगेगा वो पहले फाइंड कर लेते। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, -19.6, एक्सेलरेशन कितना है, -9.8। अच्छा, ये है। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम हमको इनिशियल वैल्यू कितना है, 0। ठीक, तो a इक्वल टू क्या करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दे। तो इसका वैल्यू कितना भैया, -19.6, हाफ ए का वैल्यू कितना, -9.8 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 इधर आ जाएगा, 19.6 इंटू 2 बाई कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा कितना, 19.6, इसको 196 इंटू 2 बाय कितना कर देते हैं, 98, क्योंकि इसके वजह से एक पॉइंट लेंगे तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, ये वाला हटाएगा तो 10 आएगा, 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए भैया 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 49। ठीक है, अब 49 4 जा 196 होता है, 49 4 जा 196 होता है, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर 4, तो टी इक्वल टू कितना होगा, 2 सेकंड। निगेटिव तो ले भी नहीं सकते,
नेगेटिव तो ले नहीं सकते क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बॉल को सॉरी मैंगो को नीचे आने में कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगा। और उस पर्टिकुलर कैडेट को पास कितना टाइम रहेगा, 2 सेकंड रहेगा, और 2 सेकंड में उसको पहुंचना होगा, तब उसको मैंगो हाथ में आएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो मैंगो हाथ में आना है, ठीक है। तो एक कैडेट मान लीजिए यहाँ पे था, ठीक है, एक कैडेट यहाँ पर ऐसे खड़ा था, ठीक है, यहाँ से कितना दूरी पे, एक डिस्टेंस दूरी पे था, ठीक है। इसके बाद समय कितना है, 2 सेकंड है। स्पीड कितना भैया है इसका, 5/2 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना था, 5/2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना था, 2 सेकंड, ठीक है। अब 2 सेकंड में उस मैंगो को पकड़ना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना भैया, 5/2। कितने समय में उसको पहुंचना है, जितना समय में मैंगो नीचे आएगा उतना समय में वो पहुंच जाएगा। हाँ जी, मैंगो में हम कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, 5 मीटर, ठीक है ना। माने जो इंसान, जो कैडेट 5 मीटर दूर रहेगा वो क्या करेगा, मैंगो खाएगा, मस्त, ठीक है। अच्छा, ए वाला भैया ऑप्शन कौन सा था, देख लीजिए, ऑप्शन ए, ठीक। तो सिंपल सवाल था कि मतलब जितना समय में नीचे आएगा उतना समय में इसको आगे पहुंचना, ठीक। अब यही वाला सवाल भैया एससी वर्मा में दिया हुआ था, ठीक है। तो एससी वर्मा का सारे सवाल आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो एससी वर्मा प्लीज सॉल्व कीजिएगा सारे सवाल, बस उतना काफी है भैया, उतना कर लो, और पीवाई क्यूज कर लो, जेई मेंस के लिए काफी है, ठीक है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एनसीसी पैरेट दिया, गोइंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पर स्पीड चेंज किया है, ठीक है, और डिस्टेंस चेंज किया है बस, और बाद बाकी चीज सब कुछ सेम है। यहाँ पर चेरी गिराया गया, ठीक है, अब ड्रॉप्स ऑफ बेरी, सॉरी बेरी गिराया गया, चेरी नहीं, ठीक है। तो कौन सा कैडेट, ऐसे ये वाला मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, जस्ट मतलब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। कितना हाइट है आपका, 12.1 मीटर हाइट है। मान लीजिए कैडेट यहाँ पर है आपका, ठीक है, यहाँ पर x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और आपका x डिस्टेंस पे इसका स्पीड कितना है, v इक्वल टू आपका 6 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करके कितना, 6 इंटू 5/18, 5/3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज ना भैया देखिए, एच हाइट है, पोल है, ठीक है। एच हाइट से कोई भी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो इसको टाइम जो आने में लगता है √2h/g लगता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बार बार पूरा कैलकुलेट नहीं करना होगा। कोई भी चीज को अगर एक साइड से हम लोग गिरा रहे हैं तो नीचे आने में जो समय लगता है √2h/g लगता है। यहाँ पर भी टाइम निकाल लीजिए, कितना, टाइम इक्वल टू √2h/g। तो टाइम कितना आ गया भैया, 2h के वैल्यू यहाँ पर 12.1 और g का वैल्यू 9.8 लीजिएगा, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, ठीक है। आपको स्पीड पता है, ठीक है, डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। इसको निकाल के आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। तो चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।